आप सबको जय मसीह की। आज हम जो मनन करेंगे वचन पे, उससे पहले हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जिंदा रखा, सही सलामत रखा और ये सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम सबको बुद्धि दें, समझ दें कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं और समझ पाएं और दूसरों को शेयर कर पाएं और उस पर चलने वाले बने। प्रभु जी हमें शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से, पाप से, बुराई से बचा के रखे प्रभु। हमें अपने जैसा बनाए परमेश्वर, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो वचन है, जो टॉपिक है वो वचन ही है, और हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो है यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 14 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 14 पद। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मती 4 अध्याय 4 पद। है ना, सच बात है ना कि परमेश्वर का जो वचन है उससे भी हम जिंदा रह सकते हैं अगर हम रोटी नहीं खाते हैं। लोग बात सोचते ना, अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लोग बात सोचते हैं कि अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब प्रभु ने अपनी सेवा शुरू की थी तो प्रभु 40 दिन भूखे रहे थे। कैसे भूखे रहे थे? क्योंकि प्रभु के साथ वचन था, पिता परमेश्वर का उन पे उनका हाथ था, और उन्होंने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके। शैतान ने उनको बड़े प्रलोभन दिए उस टाइम पे कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, राजपाट दे दूंगा, तुम मुझे नमस्कार करो, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने ये वचन वहां पे बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हमें भी हर परेशानी में, दुख में, चाहे जितनी भी दुख तकलीफ आ जाए, हमें उसमें अपने आप को डाउन नहीं करना है। हमें अपने आप को गलत चीजों में लेके नहीं जाना है कि हम शॉर्टकट मार के पैसे कमाने की सोचे अगर राइट तरीके से पैसे नहीं आ रहे हैं तो। नहीं, हमें विश्वास रखना है, हमें मन में शांति रखनी है, प्रार्थना करनी है प्रभु से, और जब आप ये सब करते हो तो आपके मन में शांति रहेगी। और प्रभु का वचन रोटी है, प्रभु का वचन शक्तिशाली है, प्रभु का वचन सब कुछ है। तो प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु में बढ़ते जाओ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 अध्याय 11 पद। तो तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15 अध्याय 3 पद। क्या बोलते हैं? जब आप वचन को अपने हृदय में रखते हो तो आप पाप नहीं करोगे, आप पाप से दूर रहोगे, बुराइयों से दूर रहोगे, दूसरों की सहायता करोगे, शांत रहोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, प्रभु की तरह बनोगे। तो वचन को हमेशा अपने हृदय में रखें, वचन को पढ़ें, समझें, प्रार्थना करें। अगर नहीं समझ में आता है तो वचन की आज्ञाओं को माने, वचन से चलें, तो आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा। प्रभु क्या कहते हैं? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु कहते हैं वचन के कारण आप सब शुद्ध हो, पवित्र रहे। अगर आप वचन को अपने मन में रहते तो आप सब शुद्ध रहोगे, शैतान भी आपको हाथ नहीं लगा सकता। तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है। किसके वचन के आने से? प्रभु के वचन के आने से प्रकाश होता है। प्रभु के आने से प्रकाश होता है। उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वचन से हमें बुद्धि मिलती है, वचन से हमें
रास्ता मिलता है, वचन से हमें हमारी परेशानियां दूर होती है, वचन से हमें प्रभु मिलते हैं, वचन से हम प्रभु से बात कर सकते हैं, वचन से हमें समझ मिलती है, वचन से हमें बंद रास्ते खुलते हैं, वचन से हमें सब कुछ मिलता है जो प्रभु चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तीमुथियुस 2:15। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन है, ये नहीं कि कोई मेरे सामने बैठा है तो मैं उसके लिए वचन को चेंज कर दूंगा, नहीं। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार की तरह है जो पापियों को सही राह दिखाता है, गलत रास्ते से जाने से बचाता है, और चोखा है ना। चोखा का मतलब होता है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल धारदार है, 2-धारी तलवार से भी चोखा है। तलवार देखी ना आपने, जो पैनी तलवार होती है, एक कट मारते तो वो एक कट में कट जाता है, उससे भी ज्यादा ये चोखा है, उससे भी ज्यादा पैना है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत ताकतवर है प्रभु का वचन। वह मन और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आत्मा को आर पार छेदता है। कौन? प्रभु का वचन। आपके मन में जो पाप होता है, पाप को आपकी आत्मा के द्वारा आपको बताया था कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। होता है ना ऐसे कई बार, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ गलत करेंगे आपकी आत्मा आपको अंदर से बोलेगी, जिसको हम कहते हैं मेरा जमीर, मेरा मन, मेरी आत्मा मुझे कसोटती है, मुझे बोलती है कि ये तूने क्या किया, जब हम गलत करते हैं तो। आप नोट, और शायद आप लोगों ने नोट भी किया होगा, तो वो प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा है जो आपको अलर्ट कर रही है कि आप गलत कर रहे हो, इसको सही करो, मत करो, है ना। ये हमें क्या कहते हैं, प्रभु का वचन हमें अलर्ट करता है, हमें बताता है कि आप जब आप गलत करोगे तो प्रभु का वचन हमें बताएगा। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन जांचता है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारे मन की भावनाओं को जांचता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हमारे मन में क्या है और हमारे मुंह में क्या है। हमारे मन में तो पाप है लेकिन हम मुंह से अच्छा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें मन में भी अच्छा रखना पड़ेगा, मुंह से भी अच्छा बोलना पड़ेगा, और दिमाग में भी प्रभु का वचन रखना पड़ेगा। और जब हम ये करेंगे तभी हम पूरी रीति से प्रभु के साथ चल पाएंगे। प्रार्थना करो कि आप किसी दुख परेशानी में, किसी टेस्ट में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि आप किसी पाप में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि आपका जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करो, अगर आप पाप में हो तो अभी प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु के सामने जाओ, अपने घुटने टेको, रो, अपने सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मुझे नया रास्ता दिखा, मुझे नई बातें बता प्रभु। और प्रभु देखो आपके मन से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको माफ करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु प्रभु है, जीवित परमेश्वर है। वचन तो जीवनदायक है। वचन क्या है? जीवनदायक है। वचन जीवन देता है, वचन जीवन से बात करता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर तो क्या है? नाशवान चीज है, जो आया है उसने जाना है। शरीर हमारा मर जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा क्या होगा? जो वचन मैंने तुमसे आत्मा है, वह आत्मा है और जीवन भी है। वचन ही आत्मा है ना। वचन ही आत्मा है और जीवन भी है। यूहन्ना 6:63। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। प्रभु कहते हैं जो मैंने बोल दिया वो कभी टल नहीं सकता।
और ना ही उसको कोई चेंज कर सकता है। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जो उन्होंने बोल दिया वो होके रहेगा। प्रभु ने, आपने पढ़ा होगा, जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की, प्रभु ने बोला आसमान बन जा तो बन गया। प्रभु ने बोला जमीन बन जा तो बन गई। प्रभु ने बोला कि हरियाली आ जा, हरियाली आ गई। प्रभु ने बोला समुद्र बन जा, समुद्र हो गया। प्रभु ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना कर दी और 7वें दिन क्या किया था? प्रभु ने रेस्ट किया था। प्रभु ने ये देखा कि मैंने जो ये रचना की है कैसी है पृथ्वी के लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए हम संडे के दिन क्या करते हैं? वर्शिप डे होता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से चर्च में जाके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु 6 दिन जो आपने हमें संभाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जॉब को सही सलामत रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार को सही सलामत रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे रोटी देने के लिए। धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए जो तूने अभी तक दी है मुझे। मैं इस काबिल ना था लेकिन तूने मुझे इस काबिल बनाया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम वर्शिप करते हैं चर्च में जाके। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24 अध्याय 35 पद। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 1 पतरस 2 अध्याय 2 पद। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में प्रभु आपका वचन 2 धारी तलवार से भी चोखा है, जो हमें बताता है, हमें काटता है, छांटता है और हमें अपने रास्तों पे लेके आता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें पाप से बचाता है प्रभु, हमें आपसे बात करना सिखाता है, हमें आपके बारे में बताता है परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र शास्त्र के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम पढ़ें, समझें और उस पर चलें प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन पे को समझने वाले बने और उस पर चलने वाले बने। हमारे दिल को, हमारे मन को आपके वचन की ओर लगाएं प्रभु जी। हम में से जितने भी हैं, हम सब में से पाप निकालें, बुराई को निकालें प्रभु। हमें विनम्र बनाएं, अच्छा बनाएं, शांत बनाएं, जैसे आप हैं प्रभु जी। अपने जैसा हमें बनाएं परमेश्वर। सहायता करें कि हम आपके वचन में, आपकी महिमा में बढ़ते रहें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज की इस वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा बोलना पसंद आता है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही मैं रोज़ाना आप सबके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा और आपसे रूबरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। Today my Bible verse about it is promise. So before started, let's pray. Thank you Lord Jesus for everything, and please forgive us for our sins, Father. Thank you for this morning, Father, that you have blessed all of us so that we are alive till now. Father, please give us a wisdom so that we can understand your Bible verse, we can understand whatever you want to say to us. Please bless all of us, Father, and bless our family also, Father. Thank you so much for everything, Father. In the name of Jesus Christ. Amen. Let's start it. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth, and we saw his glory as the glory of the only begotten of the Father. John chapter 1 to 14. Man will live not by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God.
Matthew chapter 4, paragraph 4. I have kept your word in my heart that I should not sin against you. Psalm 119, paragraph 11. Chapter 119, paragraph 11. You are pure because of the word which I have said to you. John chapter 15, paragraph 3. The coming of your word brings light, innocent people gain understanding from him. Psalm 119, paragraph 130. Strive to present yourself as acceptable to God, and a lawyer who is not to be ashamed, and who properly handles the word of truth. 2 Timothy chapter 2, paragraph 15. For the word of God is alive and strong and sharper than every double-edged sword. He pierces through the soul, separating the mind and soul, the knot and the pulp, and examines the feelings and throughout of the mind. Hebrew chapter 4, paragraph 12. The word is life-giving. The body is of no use. The words I told you are spirit. They are spirit and they are life. John chapter 6, 63, paragraph. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Matthew chapter 24, paragraph 35. Like newborn babies crave the pure spiritual milk, the word of God, so that through it you may grow to be saved. 1 Peter chapter 2, paragraph 2. Let's finish this prayer. Let's start the prayer. Thank you, Lord, for your promise from the pure Bible book. Yes, Father, this is life. This is the way, and this is the truth. Your promise is more than roti, sir, Father, more than bread, Father. And you are true, Lord. Because you there, we are there, Father. If you're not there, we are not there, Father. Without you, we are nothing, Father. We cannot do anything, Father, without you. This is your blessing. This is your grace. This is your kindness. This is your love that we are still there. Please give us wisdom, Father, that we can understand your Bible verse. Who show us the way, who guide us the way, who guide us for a life, who guide us for everything, Father. Thank you so much for everything, Father. Please bless all of us. Please bless all our family, Father. And teach us, Father, that how do we learn your Bible verse? How do we do about Bible verse? How do we share your Bible verse, Father? Please teach us, Father. Teach us. Thank you so much for everything. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord, everyone. Thank you so much for listening me. Thank you so much.